तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शान में। जैसा कि आपने थंबनेल में आज देखा होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा आज के टाइम का मुद्दा है दोस्त, चाहे एसएससी का पेपर हो चाहे बैंक का पेपर हो, कैलकुलेशन कैसे करें। कैलकुलेशन दोस्त आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्यों? क्योंकि आपने जितना भी एसएससी का पेपर दिया होगा इस समय वर्तमान वक्त में, क्योंकि इस समय का जो पेपर है दोस्त वो कौन ले रहा है? टीसीएस ले रहा है। टीसीएस ही है जो आपके एसएससी का पेपर ले रहा है, बैंक का भी पेपर लेता है, और कैट जेट मैट जैसे आप एग्जाम्स का भी पेपर कौन लेता है दोस्त? टीसीएस लेता है। तो इस समय का आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं बना रहा है। क्वेश्चंस का लेवल तो मान के चलो भाई बिल्कुल नॉर्मल ही मान के चलिए। अगर 25 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 25 में से 22-23 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। लेकिन दोस्त उसके अंदर कैलकुलेशन इतनी खतरनाक डाल दी जा रही है कि एक बंदा जिसको उसको फील हो रहा है ऐसा कि हाँ भाई इसमें से 25 में से भाई 22-23 तो आराम से कर ले जाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है कि एक क्वेश्चन में वो 2-3 मिनट अपना बंदा बर्बाद कर देता है और लास्ट में देखता है कि मेरे पास वक्त नहीं बचा है। तो उस चीज़ को हमें कैसे सुधारना है? यदि 25 क्वेश्चन का सेट है, जैसे कि आपको पता होगा सीएचएसएल का पेपर हो चाहे सीजीएल का पेपर हो, प्री के पेपर में दोस्त आपके 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 क्वेश्चंस को हम मैक्सिमम 20 नहीं तो भाई कोशिश करेंगे 18 मिनट में चाहे जो 17 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए दोस्त आपको क्या करना होगा? अपने कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करना होगा। और अब देखिए दोस्त, चूंकि मैंने आपको अपने बारे में पहले की वीडियो में बता ही दिया है कि मेरे एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में 47.5 आउट ऑफ 50 2 बार मेरे आ चुके हैं। सीजीएल का प्री भी मैंने 2 बार निकाला है, सीजीएल का मेंस मैंने 2 बार दिया है, और सीजीएल 2020 में दोस्त मेरे 2 लिस्ट में नाम थे, जेएसओ के लिस्ट में यानी भैया लिस्ट 2, और बाकी लिस्ट में तो नाम आपका था ही लिस्ट 3 में दोस्त। यानी कि मेरे जो है कट ऑफ से लगभग 30 नंबर ज़्यादा आए थे, जिसमें कि मैथ में मेरा थोड़ा अच्छा खासा मार्क्स बना था। तो ये चीज़ जाननी आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें कैलकुलेशन को कैसे भैया टैकल करना है। समझ रहे हैं बातों को? तो याद रखिएगा दोस्त कि कैलकुलेशन कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता है। अगर कोई टीचर आपसे बोलता है कि भाई मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा दूंगा ना, तो मूर्ख बना रहा है तुम्हें। कैलकुलेशन कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता है। कैलकुलेशन तुम्हें खुद से इम्प्रूव करनी होगी, कोई टीचर नहीं सिखा पाएगा मेरे दोस्त। और कैसे आपकी होगी इम्प्रूव, मैंने कैसे किया, इस चीज़ को मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और याद रखिएगा कैलकुलेशन सिर्फ 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, इसे आपको डेली यूज़ में लाना होगा। और याद रखिएगा दोस्त, बहुत से लोगों को मैंने देखा है यदि वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना तो उनको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा, तो वो कैलकुलेशन आधे में छोड़ देते हैं, वो कैलकुलेशन पूरा नहीं करते। दोस्त याद रखिएगा, यदि आप अभी कैलकुलेशन आधे में छोड़ोगे तो आप जब बैठोगे ना पेपर देने तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी ना। आपको लगे यार ये कैसे सॉल्व होगा, जो कि होगा बहुत आसान, लेकिन आपको फील होगा दोस्त मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो दोस्त याद रखिएगा, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करना आप शुरू कर दो। ज़्यादा नहीं देना, हो सके तो पर डे 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे आप कैलकुलेशन को दे सकते हो। कैसे करना भाई? कोई टीचर के पास मत जाओ यार, खुद से माइंड में कोई नंबर सोचो, जैसे भैया 29 गुणे 30, 29 गुणे 598, मतलब ऐसे आप और अंकों को लो, भाग करने की कोशिश करो, गुणा करने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो। बातें आ रही समझ में? जैसे कि दोस्त मैं सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्त आपको क्या करनी है, पहाड़े की मैं बात करूंगा, मैं आपके टेबल्स की बात करूंगा, कहाँ तक याद होना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे 40 तक याद करो, 50 तक याद करो। देखिए भाई, वो सबकी और अपनी अपनी जो है क्षमताएं होती हैं, कोई नहीं याद कर पाता वहाँ तक। आप क्या करो दोस्त, 20 तक का तो पहाड़ा आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। 20 तक का पहाड़ा तो एकदम कंपलसरी है। और ऐसे नहीं कि यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि भैया मान लीजिए कि अगर वहां पर आ गया कैलकुलेशन में 19 कितना होता है, तो भाई अब आपको 19 से कम 19 19 दूना 19 ऐसे नहीं करना है दोस्त। आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए कि 19 152 डायरेक्टली आपको वहां पर चीज़ें माइंड में आ जानी चाहिए। आप रूपी तो ये कैसे होगी? प्रैक्टिस से डेवलप होगी दोस्त। 20 तक का पहाड़ा आपको याद करना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप 40 तक का पहाड़े पर मत जाना, लेकिन 22 का पहाड़ा और 36 का पहाड़ा और 37 का पहाड़ा, ये 3 चीज़ें आपको याद करनी ज़रूरी है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। यदि आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में जाओगे ना, जब भी आपको पता है प्री के पेपर में 2 से 3 या 4 सवालों तक भी मेंसुरेशन के आ जाते हैं, तो याद रखिएगा, आपको पता है मेंसुरेशन के जितने आपके आएंगे क्वेश्चंस, उसमें
पाई की वैल्यू दी रहेगी। तो जब आपको 22 का पहाड़ा याद रहेगा, आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 का पहाड़ा याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। एक बात याद रखिएगा दोस्त मेरी, हमेशा आप सोचोगे कि मैं अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन में 4 सेकंड बचा के मैं क्या कर लूँगा, ठीक है, लेकिन एक बात ज़रा गौर से आप सोचना इस बात को, यदि एक क्वेश्चन में 4 सेकंड आप यदि बचाते हो, 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्त, कुल मिला के 400 सेकंड आपके बच जाएंगे। यदि एक क्वेश्चन आप 40 सेकंड में दोस्त सॉल्व करते हो तो सोचो 400 सेकंड में टोटल मिला कितना भी है, 10 सवाल आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। भैया कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो आप, इस बात को सोच के चलना। बातें आ रही समझ में ना, यानी कैलकुलेशन, भैया कैलकुलेशन को हल्के में नहीं लेना। एग्जाम के बीच में एक एक सेकंड आपका बहुत कीमती है। पहाड़े की बात मैंने आपको बता दी कि 20 तक का तो याद होना ही चाहिए। 22 का याद कर लो, 36 का याद कर लो, 37 का। 22 के बारे में मैंने बता दिया क्यों याद करना है, 36 का क्यों याद करना है। आपको पता होगा दोस्त कि लगभग 4 से 5 सवाल प्री में भैया किसके आएंगे, डीआई के आएंगे। और डीआई में आपको पता हो कभी कभी क्या दे देगा दोस्त, पाई चार्ट। और पाई के चार्ट में हमेशा आपको पता है θ/360 डिग्री। तो जब आपको 36 का पहाड़ा याद रहेगा दोस्त, तब आप वैल्यूज को आसानी से काट सकते हो। क्लियर है बातें, ये चीज़ें एग्जाम में आपका टाइम आपकी बचाएंगी। लेकिन यदि और भी पहाड़े याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकियों से आप आगे निकल जाओगे। बात होगी पहाड़े की। और अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं भैया, आपके वर्ग यानी स्क्वायर्स। तो याद रखिएगा, बहुत से लोग कहेंगे 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए, लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए दोस्त आपको कम से कम 40 तक का वर्ग यानी स्क्वायर्स तो याद होना ही चाहिए, कंपलसरी है 40 तक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया किसका, आपके जो है और क्यूब्स वगैरह, यानी भैया घन। घन कहाँ तक याद करें, तो घन कम से कम 20 तक का तो याद होना ही चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक है आपका भैया 25 का घन और दूसरा है आपका 12 का घन। ये दो वैल्यूज बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। 13 का भी घन पूछा जाता है, लेकिन शायद मैंने देखा कि 1 से 2 बार ही उसकी जो रिपीटेशंस हुई हैं, लेकिन 12 का घन और 25 का घन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो कम से कम 20 तक का तो घन आपको यानी क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। ये बात हो गई, पहाड़ा भी मैंने बता दिया, स्क्वायर्स बता दिया, क्यूब्स बता दिया। अब उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस कैसे करें दोस्त। तो मन में कोई चीज़ बार बार आप जैसे कोई वैल्यूज़ हो, कोई नंबर से उन्हें सोचो। और दोस्त एक बात याद रखना, जब आप और एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो कैलकुलेशन आपको आपके माइंड को करनी है, आपके कॉपी पेन को नहीं करनी है। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके कैलकुलेशन अपने माइंड में करने की कोशिश करो। बाहर निकले हो रोड पे, कोई कोई नंबर आपको दिख गया, माइंड में सोचो कि यार इसको जोड़ कैसे सकते हैं, इसको माइनस कैसे कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अपने डेली लाइफ में और अप्लाई करो उस चीज़ को। ठीक है दोस्त, ताकि आपका फालतू टाइम भी बचेगा। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि कैलकुलेशन स्पीड आपकी इंप्रूव होगी। और याद रखिएगा ये 1-2 दिन का काम नहीं है दोस्त, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 1 महीने का 20 दिन के अंदर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आजमाइए एक बार। ठीक है, और कोई टीचर कहता है मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखाऊंगा ये वो फलान टीम का, तो भाई ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है जो खुद से ही इंप्रूव होगी। बातें आई समझ में। अब दूसरी चीज़ ये है, देखिएगा कि क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करें तो कोशिश करिएगा कि उसका पूरा कैलकुलेशन उसमें आप कीजिए। ठीक है, और कुछ जैसे बहुत से लोग आप कहेंगे कि ये मैथ सीख लो, वैदिक मैथ सीख लो, ये शॉर्ट ट्रिक, वो ट्रिक, मल्टीप्लाई ऐसे करो, भाग ऐसे करो। तो भाई जब एग्जाम में बैठोगे ना तो वो चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। मुझे भी अनुभव हो चुका है थोड़ा बहुत एग्जाम्स का, तो मैं जानता हूँ जब आप बैठोगे ना एग्जाम में तो एग्जाम में वो सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आपके आएंगी। बस क्या आएगा भैया कि वैसे ही जो बेसिक आप तरीका बचपन से लगाते आए हो कैलकुलेशन का, वही चीज़ आपके दिमाग में आएंगी। तो भाई वो चीज़ एक तरह से फालतू हो गया। क्यों, यदि भैया 2 अंक का मल्टीप्लाई है तो उसके लिए अलग तरीका है, 3 अंक का है तो उसके लिए आपका अलग तरीका है। तो भाई आपके दिमाग में इतना स्पेस नहीं है कि वो अच्छी चीज़ों को स्टोर कर सके। हाँ, अगर उन्हें भैया आप जो है गाना सुनाओगे, आपको गाने की एक एक पंक्तियाँ आपको याद रहेंगी। क्यों, क्योंकि उसमें दिमाग को मज़ा मिलता है। दिमाग को दोस्त उसके अंदर मज़ा मिलता है, कैलकुलेशन में दिमाग को मज़ा नहीं मिलता है। समझ रहे हैं बातों को। तो कोशिश कीजिए कि पर डे 15 से 20 मिनट आप कैलकुलेशन को दो। मैंने सब बता दिए पहाड़े कैसे आपको याद करने हैं। ठीक है, और कोशिश करना कि कैलकुलेशन अधिकतम माइंड में करना, ना हो पाए तब कॉपी पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन यदि इम्प्रूव आपका, जैसे जैसे धीमे धीमे उसको जो है थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्रूव होने में।
इम्प्रूव होगा। 15 से 20 दिन में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा दोस्त। उसके बाद आप मेरे से कहना कि हाँ सर आपने सही राय दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे भी उसी जो चीज़ मैंने आपको बताया ना, वही तरीका मैंने भी फॉलो किया था, वही तरीका दोस्त मैंने फॉलो किया। मैंने इस चीज़ को देखा कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई भाई। जो चीज़ें, जो कैलकुलेशन आप कॉपी पेन पे करते हो, उस चीज़ को कोशिश करता हूँ मैं माइंड में करने की। उस चीज़ का फल मुझे मेरे एग्ज़ाम में नज़र आया। क्यों? क्योंकि लगभग मान के चलिए 25 क्वेश्चंस के सेट को, यदि देखिएगा, आपको पता है क्वेश्चंस लेवल जो आते हैं 3 तरह के आते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। तो यदि जो है आपका इजी पेपर बना तो 12 मिनट में पूरा पेपर खत्म, मैक्सिमम 12 मिनट की बात कर रहा हूँ। मॉडरेट बना तो 15 मिनट में पेपर खत्म, और यदि जो टफ बन गया तो 20 से और 21 मिनट मुझे लगते हैं, 20 से 21 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म। जो आया आया, जो नहीं आया छोड़ के आगे बढ़ गए। क्लियर बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्त, कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक पीडीएफ आती है, आप गूगल पे जाओगे तो उसमें आपको पूरा जो है पीडीएफ बनी हुई मिलेगी कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। आप जा कर के सर्च कर सकते हो, उसका नाम है इंस्पेक्टर चालीसा, ठीक है दोस्त, सर्च करना उस पर। या फिर बहुत सारी हैं भैया, यदि आप, एक बुक आती है क्वांटम कैट बाई सर्वेश कुमार वर्मा, और एक और बुक आती है कैट की ही बुक है बाई, शायद उसके लेखक हैं अरुण शर्मा, ठीक है, उसके लेखक हैं। वो बुक लेना, उसमें पूरी कैलकुलेशन की ट्रिक दी हुई है दोस्त, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए 789 माइनस 620, तो अब आप माइनस कैसे करोगे? 789 में से 620 माइनस करोगे। लेकिन दोस्त अब जो बंदा थोड़ी प्रैक्टिस वाला रहेगा वो कैसे करेगा? 620 से 720 जाने में 100 बढ़ा, और भैया कहाँ जाना? 789 पे। 789 मतलब क्या होता है दोस्त? 89, 20 से आपका 89 एक्स्ट्रा जाएंगे, यानी 69, यानी माइनस करने पर 169 आपका आंसर बनेगा। समझ रहे बात? तो ये चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतनी टाइम लगी ना, यदि प्रैक्टिस रहेगी तो चीज़ों को आसान तरीके से आप कर लोगे। जैसे आपसे बोला जाए 662 में से 100 मान लो 30 घटाना है, 662 में से 130, तो आप माइनस करोगे। फिर उससे बढ़िया भाई 130 से 630 जाने में आपको पता है भाई कितना बढ़ेगा? 130 से 630 जाने में आपका टोटल 500 बढ़ा दोस्त, 500 बढ़ा, और दोस्त 62 था आपका, 32 और जोड़ देंगे, 532। क्लियर है बातें? तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है अपने माइंड में। समझ में आया? तो इस चीज़ को आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई करो, ठीक है दोस्त। और हो सके तो मेरे आप जो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऑल का बटन ज़रूर दबा देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है दोस्त, क्योंकि मुझे आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। और कोशिश मैं करूँगा कि CHSL के और CGL के जितने प्री के हुए हैं सेट्स, उनके 25-25 क्वेश्चंस के सेट मैं आपको YouTube पर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि मैं और मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, तो कोशिश करूँगा YouTube पर उसे पढ़ाने की। और कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मेरे सारे प्रीवियस जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी। दूसरी बात, क्या बुक लिस्ट मैंने फॉलो की थी, क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको दोस्त बता दूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।